नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड के पीछे मार्केट के अंदर, जहां पर तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे सियासी चौक के मुद्दे को लेकर। और आज का जो मुद्दा है वो है मुद्दा मोहन भागवत द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कम से कम 3 बच्चे होना जरूरी है हिंदुओं के लिए। ऐसे में आम जनता इसको किस तरह से सोचती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग मार्केट के अंदर मौजूद हैं, सभी से जानेंगे, बातचीत करेंगे। पहले आपसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम त्रिलोक सिंह है। जी, क्या कुछ कहेंगे? मोहन भागवत जी का जो बयान है आपने सुना होगा कि कम से कम 3 बच्चे जरूरी हैं बेहद। मेरा कहना यह है, जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो ये कहा है कि 3 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ये शब्द जो है, सबसे पहले तो वो देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे पूछे, उन्हें सलाह दें। ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी, उन्हें सलाह दें कि वो भी बच्चे पैदा करें, वो भी शादी करें। और दूसरी बात यह है कि आज वो सलाह दे रहे हैं 3 बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होना चाहिए। आज आप परिस्थितियाँ देख रहे हो, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले सिलेंडर होता था 400 रुपये का, आज 1200 रुपये का है। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं हिंदुओं की आबादी घट रही है एक तरफ और दूसरे समुदाय की आबादी बढ़ रही है, वो इसका हवाला दे रहे हैं। आप ये देखो ना, 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, आज से 70 साल पहले हिंदुओं की आबादी कितनी थी? हम 4 भाई 2 बहनें हैं, ठीक है सर। और जो उनकी आबादियाँ थी उस समय, आज हम 55 साल के हो रहे हैं, हमारी बहन 40 साल की हो रही है, हमारा बड़ा भाई जो 60 साल का हो रहा है। तो उनके सबके 3-3, 4-4, 2-2, 3-3 बच्चे उनके भी हो गए हैं। 2 बच्चे मेरे हैं, मेरे भाई के यहाँ 4 बच्चे हैं। यानी आप इसको किस तरह से देखते हैं इस बयान को? बढ़ नहीं रही है पहले से हमारी आबादी बढ़ रही है, आप ये मान रहे हैं कि बयान? मेरा कहना यह है भागवत जी से कि आप जो आज जो सलाह दे रहे हैं कि एक आदमी के कोई हिंदू धर्म में 3-3 बच्चों से कम 3 बच्चे होने चाहिए। पहले जो इंदिरा जी के समय पे हम बहुत छोटे थे, हम टीवी पे उसमें बसों के पीछे, रोडवेज की बसों के पीछे देखते थे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और बच्चे 2 ही अच्छे हैं। और उस समय भी स्थिति ये थी कि लोगों को बच्चे कम करने के लिए सरकार की तरफ से ऐड दी जाती थी। अगर यही कहना है कि बच्चे 2 ही अच्छे और जो बयान है वो ठीक नहीं है आपके अनुसार, चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? मोहन भागवत जी का जो बयान आया है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, ऐसे में कम से कम 3 बच्चे तो घर में होने ही चाहिए। पहले भी यही हुआ था कि हम 2 हमारे 2 वाला नारा था। ये इसके ऊपर भी पहले ये कहते थे कि हाँ भाई यही होना चाहिए। अब ये कहने लगे इस तरीके की बात। अभी योगी जी ने एक नियम निकाला कि जिसके 2 बच्चे होंगे वही नौकरी पाएगा, उसको ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब ये फिर 3 और 4, 5 की कहाँ से बात आ गई? ये अपने 2 मुही बात क्यों करते हैं? आपको लगता है कि 3 बच्चे होने चाहिए? क्योंकि वो ये इसके सापेक्ष में वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो जो उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदुओं की घट रही है, इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया है, ये कहा है उन्होंने ये बयान। देखो, हिंदू धर्म में ऐसा तो कुछ नहीं है कि 3 हो या 4 हो या 2 हो, है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर जो ये नारा दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा जो सोच है, वो एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हिंदू और मुस्लिम हो। और हिंदू मुस्लिम में क्या नाम, हिंदू को किसने मना किया है कि आप बच्चे पैदा ना करें? नियम तो जो संविधान में नियम है, ऐसा तो कोई नियम नहीं कि हिंदू इतने करेगा और वो इतना करेगा। या तो पहले संविधान में संशोधन करें। कुल मिलाकर आप भी इस बयान को लेकर संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा बाबूजी। मेरा नाम लालमन सिंह है। लालमन जी, आप क्या कहेंगे? मोहन भागवत जी का ये जो बयान आता है कि हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर वो कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे तो करने चाहिए। देखो, ये पॉलिटिकल आदमी है और जिस विचारधारा के लोग ये बैठे हैं, ये लोग जो देश को तो देख नहीं रहे। देश जो है आज पूरी दुनिया में हमारा जो जनसंख्या के आधार पर चीन पहले दूसरे फर्स्ट नंबर पर था, अब हम चीन से भी ऊपर हो चुके हैं। इनका पॉलिटिकल जो हिसाब किताब है, जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं, जो मूलभूत समस्याएं इंसान की और दिमाग से खेलते हैं। एक तरफ तो ये बच्चे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड जो है
इनका वो दर्शाता है, यदि आपके 5 बच्चे हैं तो आयुष्मान का लाभ आपको नहीं मिलेगा, यदि 6 हैं तो लाभ मिलेगा। एक तरफ 3 की बात कर रहे हैं। मैं एक बात आपके मंच से चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी जिस संगठन के चीफ हैं, उनमें एक संघ का प्रचारक आजीवन शादी नहीं कराता। वो प्रचारक कितने हैं, पहले उनकी शादी करा दो, उनसे बच्चे पैदा करवा दो, ठीक है। ये जनता में जिस तरीके से मुद्दे लाते हैं, उन मूलभूत समस्याओं से हटाने के लिए ये ऐसे सगुफे छोड़ते रहते हैं बीच बीच में। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जनता जो है आज त्रस्त है अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगार चरम सीमा, ज़्यादा बच्चे हो जाएं तो फिर सुनिए, आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी अपनी बात को पूरा। एक बात बताइए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम पे थोप रहे हैं ये जनसंख्या पूरी नहीं रहे, उन्होंने तो कहा है, ये ज्यादा हो चुकी, उन्होंने तो कहा 3 का क्या मतलब है? कम से कम 3 का मतलब क्यों है? हमें ये कहो ना, हमारी सरकार थी जब कांग्रेस की, तो नारा लगा था हम 2 हमारे 2। चलिए, हम 2 हमारे 2 की बात ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि 3 का मतलब क्या है, और इस तरह का बयान जो है वो बेहद गलत है। यहाँ पर एक और बाबूजी हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? श्यामाकांत। श्यामाकांत जी, मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को कम से कम 3-3 बच्चे करने चाहिए, सही बयान है? देखिए, ये पब्लिक का अपना मर्जी है। अपना मर्जी है। वैसे किस तरह से देखते हैं इस बयान को कि 3 बच्चे होने चाहिए, कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है? इस पब्लिक की अपना इच्छा के अनुसार होता है रखने का, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, अपने इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन इसको मानते हो कि मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, हिंदू की घट रही है, तो हमें बढ़ानी चाहिए हिंदुओं को? हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, जो अपना बच्चे पालता है वो उसी अपना इच्छा का होता है। बच्चे पालने की जितनी क्षमता है उतनी तो करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। बिल्कुल, जितने बच्चे पाल सकते हैं उतने हों। भैया, बाबूजी आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार जी, ये बयान आया है मोहन भागवत जी का कि बच्चे हिंदू को कम से कम 3-3 करने चाहिए, जो रेशो है वो कम हो रहा है, हिंदू का ग्राफ कम हो रहा है, मुस्लिम का बढ़ रहा है। मतलब मोहन भागवत जी आज कह रहे हैं 3 बच्चे। इस देश में 60,000 बालक भी हिंदुओं के हुए हैं। 60 हज़ार पुत्र किसके हुए? हिंदुओं में ही हुए ना। देवी देवताओं में रहे। कैसी बात कर रहे हो साहब? आज मोहन भागवत जी 3 बच्चे, खुद के देख लिया आप, माननीय प्रधानमंत्री जी कितने बहन भाई हैं। खुद का सवाल इस चीज़ का नहीं है कि कितने बच्चे होना चाहिए। और देश का इतिहास रहा साहब, देश का इतिहास ये रहा कि आज ठा करके देख लीजिए, अगर किसी मुस्लिम के 10 हैं तो हिंदुओं में 50-50 हैं। और ना तो देख लीजिए 60,000 सागर के पुत्र हो गए थे जी, 100 रानी राज्यों में रही है। दिक्कत कहाँ होती है कि सारे चीज़ों को मुद्दा भुनाने के लिए, सारे चीज़ों की बातों को समाज में ना आए, महंगाई, बेरोजगारी, आज बलात्कार हो रहे हैं, आज मर्डर हो रहे हैं, आज छुआछूत, आज हिंदुओं की बात करते हैं। इस देश में कितने हिंदू हैं? कौन से हिंदू की बात करें बताओ? एक हिंदू बता दें, हम बात कर लेंगे। कुल मिलाकर ये भी जो बयान है उसको लेकर आप समझ सकते हैं किस तरह से अपना इन्होंने बयान रखा कि 3 बच्चे का बयान देना मोहन भागवत जी इस तरह से कह रहे हैं, उसको लेकर संतुष्ट नहीं है। युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आसिफ सैफी है, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। अच्छा, आसिफ सैफी जी, क्या कहेंगे? 3 बच्चे कम से कम होने चाहिए, मोहन भागवत जी कह रहे हैं। आप इस बयान को लेकर किस तरह से देखते हैं? नौजवान हैं, शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई। कितने बच्चे? 2 बेटे हैं मेरे। 2 बेटे हैं। इंशाल्लाह आगे भी और तैयारी? नहीं, आगे कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि अच्छी शिक्षा, अच्छा उनको पढ़ा लें, लिखा लें, नौकरी वो लगा लें अपनी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, डर किस बात का है? ये जो आए दिन जो इनके भाषण नए आते हैं ना, तो मैं पूछना चाहता हूँ डर किस बात का है? अगर ये बात करें तो बात करें, अभी आप हाल फिलहाल में देखिए 2024 में हमने चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे कर दिया। हमारा देश अव्वल नंबर पर आ गया जनसंख्या में। तो इन्हें तो बात करनी चाहिए 2 बच्चों पे, ये बात कर रहे 3 बच्चों पे। इनके कितने बच्चे हैं, या इनके पड़ोस में कितने बच्चे हैं, या जिनके कहने पे इन्होंने दिया बयान उनके कितने बच्चे हैं? ये सोचने का विषय। अगर इन्हें बात करनी चाहिए तो नौकरी पे बात करनी चाहिए। जो इस देश में युवा जो बड़ा हुआ है उस नौकरी पे बात करें, नौकरी दिलाने पे बात करें, रोजगार पे बात करें। नौकरी पर बात करें, रोजगार पर बात करें, लेकिन बच्चों पर बात कर रहे हैं तो उस पर सवाल यहाँ पर जनता खड़ा कर रही है। आपका नाम जानना चाहूँगा। हुमायूं मिर्ज़ा, मुस्लिम समाज से आता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समाज नहीं पूछ रहा हूँ आपका, हुमायूं जी, लेकिन आप ये बताइए इस
जो मोहन भागवत जी का बयान है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? 3 बच्चे हिंदू कम से कम करें और मुस्लिम की बढ़ती आबादी को लेकर वो खतरा बता रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं जो बयान निकल कर सामने आए हैं? देखिए, जिन्होंने बयान दिया है, पहली बात तो उन्हीं को इस पर अमल करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मोहन भागवत जी के कितने बच्चे हैं, कितनी शादी की या नहीं की? उन लोगों को तो अधिकार ही नहीं है बच्चे कौन कितने पैदा करे, आपका क्या मतलब? और आपने एक बात और कही थी, कटेंगे तो बटेंगे, ये तो कहते हैं, सही तो कह रहे हैं। ये जनता, मासूम जनता नहीं समझ पा रही। हिंदू मुस्लिम में बटोगे तो ये ऐसी काटेंगे, पेट्रोल के नाम पे काटेंगे, सब्जी के नाम पे काटेंगे, ये महंगाई के नाम पे काटेंगे, सिलेंडर के नाम पे काटेंगे। हमें बटना नहीं है हिंदू मुस्लिम पे। जहाँ तक इसे युवा को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है 2 बच्चे हैं और वही अच्छे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाना है, लिखाना है, कामयाब करना है। और मोहन भागवत जी का ये जो बयान है उससे बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। त्यागी जी, आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से इस पूरे बयान को देखेंगे? और पॉलिटिकल इशू बना पड़ा है, कांग्रेस ने अलग से उछाला हुआ है इस मुद्दे को, और वहीं जो भाईजान लोग हैं वो भी खफा हैं इस पूरे बयान को लेकर जो मोहन भागवत ने दिया है। उनका ये कहना है कि भाई हिंदुओं को भी आबादी बढ़ाएं वरना रेशो कम हो जाएगा। मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तेजी के साथ, हिंदुओं की आबादी घट रही है। तो किस और इशारा करता है ये सब बयान? देर जागे दुरुस्त जागे, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 10 साल से वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे? 10 साल से पूर्णतः सत्ता उनके हाथ में होने के बावजूद उन्होंने देश को पहले नंबर पे पहुंचा दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में अगर पॉपुलेशन में देश पहले नंबर पर गया है तो उसके लिए पूरा उत्तरदायी भारतीय जनता पार्टी है, जो कुंभकर्ण की नींद सो करके लेटी हुई थी, जिसे यही नहीं पता चला अब तक कि देश में क्या चल रहा है। अच्छा, बीच में तो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बीच में मुद्दा उठा था टू चाइल्ड पॉलिसी लाना चाहिए, सबकी मांग हो रही थी, ताकि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई जाए और जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है उसको कम किया जाए। ये हमारे 2 का नारा तो हम 80s के आसपास में लेके आ गए थे, ये जब उस समय पे साथ नहीं थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये हमेशा ध्यान को भटकाना चाहते हैं। इन्हें अगर ज्ञान देना है तो मोहन भागवत जी, क्योंकि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत भाई बूढ़े हो गए हैं, और दूसरी बात ये है कि अब 75 साल के बाद उस क्राइटेरिया से बाहर भी निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो फर्टिलिटी की बात करते थे या जो बच्चों की बात करते थे, तो उन्हें अपने जो मेन आरएसएस के लोग हैं उनको ये समझाए कि पहले शादीशुदा लाइफ में जाने के लिए और बच्चे 3 होने के लिए शादीशुदा जीवन जीना जरूरी है। तो शादीशुदा जीवन कैसे जिए, पहले वो चीजें सिखाएं अपने लोगों को। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या 2 चाइल्ड पॉलिसी प्लान इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आना चाहिए, कानून बनना चाहिए? तो प्लान हम पहले से कहते आए हैं कि हमारा कांग्रेस पार्टी ने पहले से इस बात के लिए बोला है कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन ये इस देश की दुर्दशा करके मानेंगे सारे मुद्दों को भटकाने के लिए। आप गाजियाबाद में खड़े हुए हैं, आप देखेंगे वकील परेशान है, सरकार वकीलों का जज के साथ खड़ी हुई है यहाँ पर मुद्दे भटकाने के लिए। नई नई बात करेंगे, आज ये मुद्दा ले आए, मैं उसको पूरा बात का आप जवाब देना चाहता हूँ कि जो 3 बच्चों की बात करते हैं, ये संघी लोगों को ये समझाएं, ये उन लोगों को बताएं जो बेटियों का सम्मान नहीं करते, जो बेटियों के साथ में निरंतर बलात्कार कर रहे हैं, ये वहां समझाएं कि बेटियां बहन बेटियों का सम्मान करें। ये 3 बच्चे पैदा करना ना सिखाएं, ये अपने लोगों को ये सिखाएं कि अगर पहलवानों का सम्मान करना है तो कैसे करना है। इन्हें बच्चे पैदा करना ना सिखाएं, इन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। ये भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत को ये सीखना चाहिए कि जो अपने घरों का तो घर उजड़वा देते हैं ये क्या करके कि देश के लिए जो शादीशुदा है उनको शादी छोड़ने पर मजबूर करते हैं और बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ये सीखना चाहिए। धन्यवाद त्यागी जी। तमाम लोगों ने अपने अपने बयान रखे सामने मोहन भागवत के बयान को लेकर, किस तरह से आम जनता का सोचना है, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।